दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वासुदेव सर्वम अध्याय 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्राप्त तत्व का अनुभव। एक दिखने वाली वस्तु है और एक ना दिखने वाली वस्तु है। दिखने वाली वस्तु प्रतीति है और ना दिखने वाली वस्तु प्राप्त है। प्रतीति को जड़ अथवा प्राकृति कहते हैं, जिसका असत्य रूप से वर्णन किया जाता है, और प्राप्त को चेतन अथवा पुरुष कहते हैं, जिसका सत्य रूप से वर्णन किया जाता है। प्राकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। गीता अध्याय 13 श्लोक 19वां। प्रतीति की तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है और प्राप्त की सत्ता ही होती है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। गीता अध्याय 2 श्लोक 16। जड़ और चेतन दोनों परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं। जड़ तो नित्य निरंतर बदलता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और चेतन नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, कभी एक क्षण भी नहीं बदलता। जैसे रात और दिन का कभी परस्पर संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ और चेतन का भी कभी परस्पर संयोग नहीं हो सकता। परंतु गीता में आया है कि संपूर्ण प्राणी जड़ और चेतन के संयोग से पैदा होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चेतन ही जड़ के साथ अपना संयोग मानता है, अर्थात जड़ चेतन का संयोग केवल चेतन की मान्यता है, वास्तव में है नहीं। जीवभूता महाबाहो येदम धारिते जगत। गीता अध्याय 7 श्लोक 5वां। मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्राकृतिस्थाने कर्षति। गीता अध्याय 15 श्लोक 7वां। इस माने हुए संयोग को छोड़ने की जिम्मेवारी भी चेतन पर ही है, क्योंकि इसने ही जड़ को पकड़ा है। जब चेतन जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब तदात्म रूप अहम पैदा होता है। यह अहम न केवल चेतन में है और न केवल जड़ में है, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संयोग अथवा चिज्जड़ ग्रंथि में है। यह अहम ही संसार बंधन का मूल कारण है। इस अहम में ही ममता, कामना आदि अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः इस अहम को मिटाने के लिए साधक चाहे संसार की दृष्टि से ऐसा मान ले कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चाहे परमात्मा की दृष्टि से ऐसा मान ले कि सब कुछ परमात्मा ही है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने संसार की दृष्टि से कहा है, किम भद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः क्रियतम वचोदितम तदनतम मनसा ध्यातमेव च। संसार की सब वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं और मन से सोची जा सकती हैं, अतः वे सब असत्य हैं। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। परमात्मा की दृष्टि से कहा है, मनसः वचसा दृष्टया गृहते अन्येरपीन्द्रिये अहमेव नामत्तो अन्नदिति बुद्ध्या धुमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। ग्रहण उसी का किया जाता है जिसकी सत्ता हो। संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वह एक क्षण भी नहीं ठहरता, फिर वह ग्रहण में आ ही कैसे सकता है। चेतन से चेतन का ही ग्रहण होता है। स्वयं अथवा आत्मा चेतन है, अतः वह चेतन परमात्मा तत्व को ही ग्रहण करता है, जड़ को नहीं। परंतु जब स्वयं जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह जड़ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा जड़ता को ही ग्रहण करता है। जड़ता को ग्रहण करने से वह चिन्मय तत्व अथवा परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसमें जड़ता अथवा शरीर की मुख्यता हो जाती है। जड़ता की मुख्यता को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह यह सब नहीं है, इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान ले।
ऐसा मानने से उसका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब कुछ परमात्मा ही है यह अनुभव में आ जाएगा। तात्पर्य है कि उसके द्वारा जड़ता का ग्रहण नहीं होगा, प्रत्युत परमात्मा का ही ग्रहण होगा। जैसे मनुष्य की दृष्टि जब गहनों की तरफ, उसके नाम, रूप, आकृति, तौल, मूल्य तथा उपयोग की तरफ रहती है, तब उसकी दृष्टि में सोने की मुख्यता नहीं रहती। ऐसे ही जब मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, तब उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं जाती। अगर वह दृढ़ता से ऐसा मान ले कि यह सब नहीं है, तो उसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाएगा और सब कुछ परमात्मा ही है यह अनुभव में आ जाएगा। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि में संसार नहीं रहेगा, प्रत्युत परमात्मा ही रहेगा। वासुदेव सर्वम, जो कि वास्तव में है। जैसे सोने को जानने वाला मनुष्य सोना और गहना दोनों को ही जानता है, ऐसे ही परमात्म तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ महापुरुष सत्तायुक्त परमात्मा अथवा प्राप्त को भी जानता है और सत्ता रहित संसार अथवा प्रतीति को भी जानता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व न्योस्तत्वदर्शिभिः। गीता अध्याय 2 श्लोक 16। असत्य का तो भाव अथवा सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। असत्य अथवा प्रतीति के दो विभाग हैं, शरीर तथा संसार। शरीर को संसार की सेवा में समर्पित कर देना कर्म योग है और संसार से सुख चाहना जन्म मरण योग है। सत्य अथवा प्राप्त के भी दो विभाग हैं, आत्मा तथा परमात्मा। आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देना भक्ति योग है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में ही किसी एक के भी परिपूर्ण होने पर माने हुए अहम का नाश हो जाता है। प्रतीति करण सापेक्ष है और जो प्रतीति से अतीत परमात्म तत्व है वह करण निरपेक्ष है। अतः परमात्म तत्व का अनुभव अभ्यास साध्य नहीं है, अर्थात उसके अनुभव के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कर्णों की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इनकी आवश्यकता केवल संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। अभ्यास से केवल अवस्था का परिवर्तन तथा एक नई अवस्था का निर्माण होता है। अवस्थातीत तत्व का अनुभव अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत अनभ्यास से होता है। अनभ्यास का अर्थ है कुछ ना करना। करना मात्र प्राकृतिक के संबंध से होता है। प्राकृतिक के संबंध के बिना चेतन कुछ कर सकता ही नहीं, करना बनता ही नहीं, अतः उस पर करने की जिम्मेवारी भी नहीं है। चेतन में कर्तृत्व है ही नहीं, फिर उससे क्रिया कैसे होगी? जब लेखक ही नहीं तो फिर लेखन क्रिया कैसे होगी? चेतन अहंकार से मोहित होकर केवल अपने आप में कर्तृत्व की मान्यता कर सकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। गीता अध्याय 3 श्लोक 27वां। वास्तव में वह न करता है न भोगता है, न करोति न लिप्यते। गीता अध्याय 13वां श्लोक 31वां। अतः तत्व का अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ को महत्व देना महान अज्ञान है। क्रिया और पदार्थ का उपयोग संसार के हित के लिए है, अपने हित के लिए तो इससे सर्वथा असंग उपराम होना है। तत्व का अनुभव प्रतीति के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत प्रतीति के त्याग अथवा संबंध विच्छेद से होता है। कारण कि प्रतीति का आश्रय ही बांधने वाला है। कारणम गुण संज्ञोश्च सद्य सद्यो निजन्मसु। गीता अध्याय 13 श्लोक 21। प्रतीति का आश्रय सहायता लिए बिना अभ्यास नहीं होता। जिसका आश्रय लिया जाएगा उसका त्याग कैसे होगा? उसका तो महत्व ही बढ़ेगा। इसलिए तत्व को अभ्यास साध्य मानने से एक बड़ी हानि यह होती है कि जिससे बंधन होता है
उसी को मनुष्य तत्व प्राप्ति में सहायक मान लेता है और उसकी महत्ता तथा आवश्यकता अनुभव करता है। अतः अभ्यास से बंधन अथवा प्रतीति की पराधीनता ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, जिसके कारण प्रतीति का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जैसे बीड़ी चाहे लोहे की हो अथवा सोने की, बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल इतना ही पड़ता है कि लोहे की बेड़ी का त्याग करना तो सुगम है, पर सोने की बेड़ी का त्याग करना कठिन होता है, क्योंकि अंतःकरण में सोने का महत्व है। स्वयं अथवा स्वरूप के सामने एक तो प्रतीति अथवा संसार है और एक प्राप्त अथवा परमात्मा है। प्रतीति के सम्मुख होना बंधन है और प्राप्त के सम्मुख होना मुक्ति। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मुक्ति का अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। प्राप्त की सत्ता न मानकर प्रतीति की सत्ता मानना ही बंधन है और प्रतीति की सत्ता न मानकर प्राप्त की सत्ता का अनुभव करना ही मुक्ति है। अतः बंधन और मोक्ष केवल मान्यता में है, स्वरूप में नहीं। प्रश्न: जो प्राप्त है वह परमात्मा नहीं दिखता और जो प्रतीति है वह संसार दिखता है, इसका क्या कारण है? उत्तर: जैसे शरीर का मुख्य आधार हड्डी है पर वह दिखती नहीं, जो मुख्य आधार नहीं है वह चमड़ी दिखती है। जिसमें ताकत है वह चीज़ दिखती नहीं और जो चीज़ दिखती है उसमें ताकत नहीं। ऐसे ही परमात्मा संसार के मुख्य आधार हैं पर वे दिखते नहीं, प्रत्युत संसार दिखता है। जो वास्तव में है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह वास्तव में है नहीं। जैसे हड्डी पिता के अंश से और चमड़ी माता के अंश से उत्पन्न होती है, अतः शरीर माता पिता का अंश है, परंतु शरीर में न माता दिखती है न पिता दिखता है। ऐसे ही संसार प्रकृति और परमात्मा के संयोग से उत्पन्न होता है, परंतु संसार में न प्रकृति दिखती है न परमात्मा दिखते हैं, प्रत्युत केवल प्रकृति का कार्य दिखता है। शरीर में गले से ऊपरी भाग को उत्तमांग कहते हैं, क्योंकि श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें स्थित हैं। उत्तमांग में भी मुख प्रधान है, क्योंकि रसना अथवा ज्ञानेंद्रिय और वाक अथवा कर्मेंद्रिय ये दोनों इंद्रियां मुख में स्थित हैं। शरीर के अन्य किसी भी अंग में दो इंद्रियां एक साथ स्थित नहीं हैं। हड्डी भी मुख में ही दांत रूप से दिखाई देती है। ऐसे ही संसार में जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष को भी मुख के समान जानना चाहिए। मुख प्रायः बंद रहता है, पर विशेष प्रसन्न होने पर मुख खुल जाता है और दांत दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिज्ञासु के सामने आने पर वे महापुरुष विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, तो परमात्म तत्व का बोध प्रकट हो जाता है। भ्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुहमप्युतः गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। जैसे बछड़ा सामने आ जाए तो गाय के स्तनों में दूध आ जाता है, ऐसे ही जिज्ञासु सामने आ जाए तो उस महापुरुष की कृपा उमड़ पड़ती है। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा के अनुसार जितना ज्ञान ले सकता है उतना ले लेता है।